और कोविड-19 इट वाज जस्ट एन अनप्रेसिडेंटेड। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा समय भी कभी आएगा कि हम सबको इन चीज़ों के थ्रू निकलना पड़ेगा। इस टाइम पे रजिस्ट्रेशंस चल रही हैं फॉर 9th 10th एंड 11th स्टूडेंट्स आर कमिंग टू स्कूल, बट हमने उसके लिए भी बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं। हम लोग बच्चों को स्लॉट्स में बुला रहे हैं, लाइक वी आर नॉट कॉलिंग दैम मोर देन 10 स्टूडेंट्स एट अ गिवन और अ स्टिपुलेटेड टाइम। अगर 10 स्टूडेंट्स 10 o'clock आ रहे हैं तो नेक्स्ट बैच जो है उनका वो 11 o'clock आ रहा है। लेकिन वो एक जो होता है ना कनेक्टिविटी बिटवीन द टीचर एंड द टॉट, दैट इज़ मिसिंग। तो बच्चे जो है अपने टीचर्स को बहुत मिस करते हैं। इवन व्हेन इन द अर्ली इन द मॉर्निंग जब भी टीचर जाती है तो दे आर सो हैप्पी। तो वेरी सून दिस पैंडमिक इज गोइंग टू एंड एंड आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर दिस। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग ट्रू स्कूप एंड आई एम परिना। फर्स्ट एजुकेशन ट्रू स्कूप का एक कैंपेन है जिसमें हम एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं और आए दिन किसी ना किसी एजुकेशनिस्ट से उनके ओपिनियंस भी जानते हैं। ऐसी एक एजुकेशनिस्ट आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्हें 25 साल का एजुकेशन में एक्सपीरियंस है। शी इज द प्रिंसिपल ऑफ कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल नकोदर, मिसेस संध्या। वी वेलकम यू मैम। नमस्कार। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड मैम, थैंक यू सो मच। सो जैसे कि मैंने बताया कि एजुकेशन फर्स्ट हमारा एक कैंपेन है और उसमें हम आए दिन एजुकेशनिस्ट से बात करते हैं। तो आज जो हम आपसे बात करने वाले हैं वो इस पर ही होगी जो रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स हो चुकी है। सो क्या क्या प्रिकॉशंस आपके स्कूल ले चुका है या ले रहा है? Before we commence the discussion, I would like to pay my heartfelt gratitude to True Scoop for inviting me to their studio. This is a very good initiative which has been taken by the True Scoop. और मुझे लगता है कि मेरे जैसे कितने एजुकेशनिस्ट के व्यूज़ आप लोग सुन चुके हैं रिलेटेड टू दिस रीओपनिंग ऑफ द स्कूल। सो इवन आई एम ऑल्सो इन द सेम वेन, राइट। सो अगर आप सोचें स्कूल की बात करें, रीओपनिंग ऑफ द स्कूल्स और क्या हमने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं, तो मेरे को लगता है कि हर स्कूल ने ही बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं, right? If we see education, if we see this whole scenario before March 2020 and till today, there's a drastic change. Right. वो पहले सब कुछ ऐसा नहीं था, right? So after the onset of the COVID-19, so many things came into our minds and so many things they just came in the series one after another. और कोविड-19 इट वाज जस्ट एन अनप्रेसिडेंटेड। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा समय भी कभी आएगा कि हम सबको इन चीज़ों के थ्रू निकलना पड़ेगा। बट बिकॉज ये कोविड-19 हमें बहुत कुछ लाइफ में बहुत अच्छा भी कुछ चीज़ें सिखाई हैं। हमें इसने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के पास ले आया और नो डाउट कि इनिशियल फेजेस में जब हम लोग ने स्टार्ट किया तो एवरीथिंग वाज अ बिग चैलेंज, बट यू नो इंडियंस हैव अ रिच लेगेसी टू कम आउट टू बी विक्टोरियस फ्रॉम ऑल द स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो यही फॉलो करते हुए इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने बहुत सारे स्टेप्स लिए जो कि बच्चों के साथ थे, बिकॉज सी चिल्ड्रन हैव द रिजिलियंट माइंड्स। और जो बच्चे हैं वो इतने हर चीज़ को अडेप्ट कर लेते हैं एंड दे क्रिएट अ रेस्प्लेंडेंट वर्ल्ड फॉर ऑल ऑफ अस। सो इसी बात को सुनकर, इसी बात को सोचकर हमने भी बहुत सारी, जैसे बाकी सब स्कूल्स ने किया, हमने भी जैसे स्टार्टिंग में ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस से हमने इसका स्टार्ट किया। सो स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम्स आई, राइट। हमें लगा कि वर्चुअल क्लासेस इट्स गोइंग टू बी टफ डिसीजन और टफ यू नो थिंग्स विच आर गोइंग टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन आवर स्कूल्स। बट हमें विद सिमल्टेनियसली विद टाइम हमने ये रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है कि वर्चुअल क्लासेस दे आर रियली गुड, राइट। अगर हम इनको टेक्नोलॉजी हमें आ गई, बच्चों के साथ हमें करना आ गया, और बच्चे भी आजकल ये बहुत दे हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स विद दिस ऑल द होल ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले टीचर्स भी थे जैसे उनको थोड़ी इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम सब स्कूल्स में आई होगी, दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। और मुझे लगता है कि सब, चाहे वो प्रिंसिपल है चाहे वो मैनेजमेंट है, उन्होंने अपने स्कूल टीचर्स के साथ उनको लेसन्स दिए होंगे या उनको वर्चुअली उनके साथ डिस्कशन की होगी, उनको सिखाया होगा। और करते करते मेरे को लगता है कि नाउ ऑल ऑफ अस हैव अडेप्टेड आवरसेल्व्स विद दिस, और अब सब लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ऑनलाइन सिस्टम के साथ। और अब मुझे लग रहा है कि जैसे मे बी आफ्टर द न्यू नॉर्मल मीन्स आफ्टर द स्कूल रीओपन्स, तो हम इसको अभी भी इट कैन बी एन अमेलगमेशन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। ये नहीं होगा कि खाली वही क्लासेस चलेंगी, लाइक ऑन सैटरडेज, या कभी हमें लगता है कि एक हॉलीडे आ गई है या हमें जैसे ऑल ऑफ अ सडन कई बार हॉलीडेज हमारे स्कूल्स में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में आ जाती हैं विच आर अनअनाउंस, तो हम लोग उन डेज में वी कैन टेक दिस ऑनलाइन क्लासेस विद द चिल्ड्रन, सो ताकि उनकी जो स्टडीज़ है उनको वो हैम्पर ना हो एंड देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन या देयर शुड नॉट बी एनी फॉल्ट इन देयर कोपिंग अप विद द स्ट्रेस, राइट। तो अगर आप बात करें स्कूल की, हमने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हमने बहुत सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स ली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारा स्कूल गेट है वहाँ पे प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है।
No visitor is allowed to enter the school without wearing a mask. स्क्रीनिंग के बाद व्हेन दे कम इनसाइड द रिसेप्शन एरिया, वहाँ पे प्रॉपर जो अगर उनको वाटर भी हम सर्व कर रहे हैं तो एवरीथिंग इज़ इन डिस्पोजेबल केटरिंग वहाँ पे की हुई है ताकि दे शुड नॉट बी यूजिंग एनी अदर्स थिंग्स। उसके बाद जो बच्चे अगर आ रहे हैं, अगर अपने बच्चों की बात कहें कि बच्चे जो हैं बच्चे आ रहे हैं हमारे स्कूल में बिकॉज इस टाइम पे रजिस्ट्रेशन चल रही हैं फॉर 9th 10th एंड 11th स्टूडेंट्स आर कमिंग टू स्कूल। बट हमने उसके लिए भी बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं। हम लोग बच्चों को स्लॉट्स में बुला रहे हैं, like we are not calling them more than 10 students at a given or a stipulated time. अगर 10 students 10 o'clock आ रहे हैं तो नेक्स्ट बैच जो है उनका वो 11 o'clock आ रहा है। और हमने वहाँ पे अपने कैंपस में अभी हमने आज ही वो स्टिकर्स लगवा दिए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, जस्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन अ डिस्टेंस और प्रॉपर डिस्टेंसिंग बिटवीन द स्टूडेंट्स। नो डाउट स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे मेच्योर्ड हैं, दे आर कमिंग टू स्कूल, दे आर नोन टू ऑल द थिंग्स, राइट। अब तो वो यूज टू भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे कहीं लगता है कि कहीं अगर एक बच्चे के बीच में भी प्रॉब्लम वहाँ पर आ गई स्कूल में आके तो देन वी हैव एन अनस्टेबिलिटी। तो इन बातों को सोच कर हम लोग वी आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स और हम अपने स्कूल को एटलीस्ट वी आर डूइंग द सैनिटाइजेशन ट्वाइस अ डे। तो ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स वी आर टेकिंग जस्ट फॉर द चिल्ड्रन सो दैट वेन एवर दे एंटर द स्कूल दे शुड बी एटलीस्ट अवे फ्रॉम दिस वायरस। दैट इज़ रियली नाइस। अब जो गवर्नमेंट है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ तो अनाउंस कर दिया है कि 9th to 12th के बच्चे अपने डाउट्स लेकर स्कूल जा सकते हैं। तो पहला सवाल ये होगा इस टॉपिक में कि क्या बच्चे अपने डाउट्स लेकर अभी तक आपके पास स्कूल में आए हैं? बच्चे स्कूल में डाउट्स लेकर कम आ रहे हैं फॉर 2 रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको लगता है कि स्कूल में आना इज़ अ प्रॉब्लम फॉर देम, कैसे वो पिक एंड ड्रॉप वाली प्रॉब्लम उनके पास वो फेस करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम उनको जो मैंने देखी ऑब्जर्व की है वो है कि द स्टूडेंट्स दे आर आस्किंग फ्रॉम द टीचर्स ऑनलाइन, राइट। अगर हम लोग बच्चों की क्लासेस लग रही है ऑनलाइन तो मैंने ऐसा शेड्यूल अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है, हमने ऐसा सेट किया हुआ है कि अगर सपोजिंग 5 days वी आर वर्किंग तो 4 days वी आर गिविंग द लेक्चर एंड 1 period इज एक्सक्लूसिवली फॉर टेकिंग देयर डाउट्स। कुछ भी बच्चों को प्रॉब्लम्स है, कुछ भी डाउट्स है रिलेटेड टू देयर टॉपिक्स और एनी प्रॉब्लम दे हैव, दे ऑलवेज हैव एन ओपन सेशन विद देयर टीचर्स, विद देयर क्लास टीचर्स, विद देयर सब्जेक्ट टीचर्स। तो आई थिंक द प्रॉब्लम्स दे आर टेकिंग ऑनलाइन ओनली एंड द स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल विद इट। मैं यही सवाल करने वाली थी दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड and now Punjab state government has also allowed the students to visit the school for the doubts, but those doubts can be cleared online also. फिर schools क्यों खोले गए? स्कूल देखो, स्कूल ने तो खुलना ही है ना वंस, और अगर हम सोचे कि स्कूल्स बिल्कुल ही नहीं खुले होंगे तो इवन दैट कैन नॉट बी डन, राइट। नो डाउट वर्चुअल क्लासेस आर देयर, लेकिन जो टीचर्स के साथ बच्चों की कनेक्टिविटी है, जो टीचर्स का बच्चों का यू कैन से इन्वॉल्वमेंट है, एंड द स्टूडेंट्स दे आर मिसिंग देयर फ्रेंड्स, राइट। हम लोग घर बैठकर हम सोचे कि हमने घर बैठे यहाँ पे स्टडीज वी आर कंटिन्यू स्टडीज, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन ऑफ अस, राइट। हर बच्चे को होता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाके मिलूँ। बाकी पीरियड्स होते हैं ना, गेम पीरियड्स है, मॉर्निंग असेंबली है, राइट। नो डाउट वी आर डूइंग एवरीथिंग इन द ऑनलाइन क्लासेज। जैसे हमारा स्टार्टिंग होती है तो मॉर्निंग प्रेयर्स भी हमारे स्कूल में हो रही हैं, अगर हम लोग योगा भी करवाते हैं, माइंडफुलनेस भी करवा रहे हैं, और बाकी एक्टिविटीज़ जो हैं, बच्चों की क्राफ्ट भी चल रहा है, ऑल थिंग्स दे आर गोइंग ऑन। लेकिन वो एक जो होता है ना कनेक्टिविटी बिटवीन द टीचर एंड द टॉट, दैट इज़ मिसिंग। तो बच्चे जो है अपने टीचर्स को बहुत मिस करते हैं। इवन व्हेन इन द अर्ली इन द मॉर्निंग जब भी टीचर जाती है तो दे आर सो हैप्पी, देयर फेसेस दे जस्ट लाइट अप व्हेन दे सी देयर टीचर, राइट। तो उतनी शायद मैं अपने भी घर में जैसे ऑब्जर्व करती हूँ अपनी डॉटर को, तो उतना वो सारा दिन में खुश नहीं होती जितनी वो मॉर्निंग में खुश होती है, बिकॉज शी इज़ गोइंग टू मीट हर टीचर, राइट। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं हमारे स्कूल में, कहाँ सब स्कूल्स में होंगे, जिन बच्चों ने अभी तक स्कूल को देखा ही नहीं है, राइट। दे वर सपोज टू कम इन नर्सरी और इन LKG एंड दे हैव नॉट इवन विजिटेड देयर स्कूल वंस। तो उनके लिए तो अभी तक वो है कि वो स्कूल कैसा होगा, राइट। तो आई रियली फील एट टाइम्स पिटी फॉर सच चिल्ड्रन कि जिन्होंने अभी तक स्कूल को नहीं देखा, एंड आई रियली फील पिटी फॉर दो स्टूडेंट्स ऑल्सो, फॉर माई स्टूडेंट्स एज वेल। कई बार मेरे को खुद लगता है कि आई मिस माई चिल्ड्रन, राइट। वहाँ पे जो बहुत प्लेजेंट फेसेस, बहुत डिलाइटफुल फेसेस आई यूज टू सी, आई यूज टू इंटरेक्ट विद देम, वो सब नज़र नहीं आते। तो स्कूल रियली इट लुक्स टू मी लाइक बहुत ही वेकेंट है, इसमें कोई लाइफ नहीं है, राइट। स्कूल इज नोन बाय द स्टूडेंट्स, राइट। सो द स्कूल बिकम्स लाइफलेस व्हेन द स्टूडेंट्स आर नॉट देयर। सो वी ऑल्सो मिस द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स ऑल्सो मिस द स्कूल। सो इसलिए मेरे को लगता है कि स्कूल्स को खोलना ही चाहिए, राइट। इफ द गवर्नमेंट हैज़ टेकन द स्टेप, व्हाट वी विल फॉलो द गाइडलाइंस व्हाट एवर द गवर्नमेंट आस्क्स अस टू डू. Even we hope the pandemic ends soon. Also, what about the parents? Are they willing to send their children or not?
हाँ, पेरेंट्स का भी ना ऐसे यू कैन से इट्स अ मिक्स्ड रिएक्शन। पहले तो वो कहेंगे कि हाँ हाँ बच्चों को बुलाओ, हम भेजने के लिए तैयार हैं। अब हमने क्या किया, वी जस्ट कॉल्ड अप द पेरेंट्स, इवन आई हैड अ टॉक विद सो मेनी पेरेंट्स, और मैंने उनसे अपनी टीम को ही बोला कि सर्वे करो। हमने एक डिजिटल वो जो है फॉर्म्स निकाले, गूगल फॉर्म्स दिए सब पेरेंट्स को फिल करने के लिए। तो उसमें से लगा लो आप ऑलमोस्ट ऑल 80% पेरेंट्स दे वर लाइक कि वी विल नॉट सेंड आवर स्टूडेंट्स टू द स्कूल। Okay. And maybe this is the case with every parents, because every parent is a protective parent, right? Exactly. कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़े, या उसे कुछ भी ऐसा हो जिससे वो उसको लगे कि उससे बाहर आने के लिए उनके बच्चे के लिए प्रॉब्लम है। तो आई थिंक पेरेंट्स जो हैं वो उनका रिएक्शन है, लेकिन अगेन दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल। नो डाउट वी हैव टेकन ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स, हम लोग सब कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, बट वही है कि पेरेंट्स को अगर हम सोचें कि हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, स्कूल रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वी हैव टू टेक दिस थिंग इन टू अ माइंड कि अगर बच्चे हमारे पास आ रहे हैं तो दे शुड बी सेफ एंड साउंड। तो नो डाउट मेरे को लगता है कि ये हमारे ऊपर एक ये सीन आया है सबके ऊपर, दिस इज अ लाइक यू कैन से सब ऑल ऑफ अस आर सफरिंग द सेम, द होल ग्लोबल पैंडेमिक इज देयर, और हम सब लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी मेरे को लगता है ये ख़त्म हो जाएगा। ये कुछ नहीं होता, जैसे हम लोग अगर सोचें कि बहुत एक फेमस कोट है, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो अगर ये आया है ऐसा मौसम आया है, बहुत प्रॉब्लम से हम सब लोग जा रहे हैं, बट इवन देन दिस इज ऑल्सो गोइंग टू एंड। तो वेरी सून दिस पैंडमिक इज गोइंग टू एंड, एंड आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर दिस, एंड naturally within few months we can say everything will normalize. This is my personal feeling, and I think all of you would agree with me. Right. So my last question to you would be, what special precaution are you taking कि आपका स्कूल या बच्चे जब आ रहे हैं तो वो कोविड सेंटर ना बने? हाँ जी, यही देखो वी आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स। जैसे हमने तो बहुत जगह पर वी हैव प्लेस्ड लाइक वाटर जो टैंक्स हमारे पास थे वो भी हमने बहुत जगह और 2-3 इंस्टॉल करवा दिए अपने स्कूल में, ताकि वहाँ पे बच्चों का रश ना हो। थ्रू आउट द कॉरिडोर्स, थ्रू आउट द रिसेप्शन एरिया जहाँ से बच्चे एंटर करते हैं, जहाँ से बच्चे एग्जिट करते हैं, वी आर गोइंग टू पेस्ट द स्टिकर्स ओवर देयर ऑल्सो, राइट, सो दैट द प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग इज बीइंग मेंटेन्ड बिटवीन द किड्स। देन वेयरिंग ऑफ द मास्क इज़ मैंडेटरी। उसके अलावा हमने ये भी सोचा है कि हर क्लास में चाहे बच्चे अपने मास्क लेकर आते हैं, उनके पास सैनिटाइजर्स होंगे, बट इवन देन वी आर गोइंग टू प्लेस एटलीस्ट 2 to 3 बॉक्सेस इन एवरी क्लासरूम, ताकि अगर बच्चों को लगे कभी उनका मास्क जैसे कई बार इट गेट्स डैमेज या कई बार नहीं प्रॉपर यूज़ कर पाते, तो स्कूल के पास इतनी फैसिलिटी होनी चाहिए कि वी आर परफेक्टली ऑक्यूपाइड विद एवरीथिंग, right? My management is very, you can say, it's very supportive. So whatever I ask them, or whatever they feel that this is the best thing, they always purchase, and we have got everything in bulk in our school. ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि कभी कोविड सेंटर हमारा स्कूल बन पाएगा when the students will start coming to our school. Right. Thank you so much for joining, ma'am. It was lovely having you here. Same here. जाते जाते I would like to end my discussion on this couplet. कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो कभी लड़ा नहीं। So we are fighting with the COVID, and I'm sure that we will come out to be victorious. Stay happy, stay safe, stay healthy. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. You all stay tuned with True Scoop for more updates. Keep watching True Scoop.